पहाड़ों के बेटे की पैदाइश शाम की मुकद्दस वादियों में, जहां नेलगों आसमान के नीचे जीतून के दरख्त झूमते हैं। सुना नेल्द्रर खटी सबद ईस्वी में एक बच्चा पैदा हुआ। उसका नाम रखा गया यूसुफ बिन अय्यूब। यही वो हबशा था जो आने वाले जमानों में सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम से जाना गया और जिसके जिक्र पर आज भी ईमान वाले आंखों में आंसू और दिलों में गिरत महसूस करते हैं। सलाहुद्दीन का ताल्लुक कर्द कबीले से था। इनके वालिदिन जमालुद्दीन अय्यूबी एक बहादुर, दीनदार और आदिल शख्स थे। वह तकरीत के कलह के निगरान थे, जहां सलाहुद्दीन की औलाद तो हुई। कहा जाता है कि जब सलाहुद्दीन पैदा हुए तो उनके वल्दू ने अजान दिया और मुस्कुरा कर हाँ, ये बच्चा अल्लाह के दीन का सिपाही बनेगा। तरबियत और बचपन सलाहुद्दीन का बचपन आम बच्चों जैसा नहीं था। वो खेल कूद से ज्यादा इल्म और कुरान से शगफ रखते। उनके उस्ताद शेख बहाउद्दीन ने उन्हें कुरान, हदीस, फ़िक़्ह और अरबी अदब सिखाया। एक दिन उनके उस्ताद ने पूछा, यूसुफ, तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? सलाहुद्दीन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं वो बनना चाहता हूँ जो अल्लाह के घर को आजाद करे। ये सुनकर उस्ताद की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें मालूम न था कि ये लड़का वही होगा जिसके हाथों बैतुल मुकद्दस की सरजमीन दोबारा इस्लाम के झंडे तले आएगी। शाम से मस्र तक पहला सफर जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही सलाहुद्दीन ने अपने चचा असदुद्दीन शेरकुआ के साथ शाम और फिर मस्र के जहादों में हिस्सा लेना शुरू किया। वो न सिर्फ तलवार के माहिर थे, बल्कि दानिश और सब्र में भी बेमिसाल थे। उन्होंने कभी अपनी फतह का गरूर ना किया, बल्कि हमेशा फरमाया, मैं एक सिपाही हूँ और सिपाही सिर्फ अल्लाह के लिए लड़ता है, शहरत के लिए नहीं। मस्र में फातमी हुकूमत कमजोर पड़ चुकी थी। वहां के हुक्मरान ऐशो इशरत में गम थे। शेरको और सलाहुद्दीन ने मस्र में अमन कायम किया। जब शेरकुआ का इंतकाल हुआ तो फौज और इलमा ने मशूरा करके सलाहुद्दीन यूसुफ बिन अय्यूब को वजीर आजम मुकर्रर किया। ये वो लम्हा था जब तारीख ने अपनी सिमत बदलना शुरू की। ईमान का नूर और असलाह की अब्तदा सलाहुद्दीन ने इक्तदार संभालने के बाद सबसे पहले जुल्म के दरवाजे बंद किए। उन्होंने फातमी दरबार के ऐशो इशरत खत्म कर दिए, शराब खाने बंद करवा दिए और इलमा को इज्जत बख्शी। वो खुद दिन रात इबादत में रहते, तहज्जुद कभी नहीं छोड़ते थे। उनके खादिम कहते थे, हमने उन्हें कभी बगैर वजू के नहीं देखा। वो अपनी कौम से फरमाते, जो दिल अल्लाह के जिक्र से खाली है वो तलवार से नहीं जीत सकता। उनके अदल और तकवा ने लोगों के दिल बदल दिए। अब मस्र एक नया इस्लामी मरकज बन चुका था, ईमान, इल्म और जहाद का। ख्वाब बीतुल मुकद्दस। एक रात सलाहुद्दीन ने ख्वाब देखा कि वो बीतुल मुकद्दस की फसीलों के सामने खड़े हैं और उनके हाथ में सब्ज परचम है जिस पर लिखा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अचानक आसमान से नूर नाजिल हुआ और एक आवाज आई, ए यूसुफ, वो वक्त करीब है जब तुम्हारी तलवार अल्लाह के घर को आजाद करेगी। सुबह जब वो बेदार हुए तो आंखों से आंसू बहा रहे थे। उन्होंने सजदे में गिर कर कहा, या अल्लाह, अगर ये तेरा वादा है तो मुझे इसके लायक बना दे। हुकमत, सब्र और इत्तेहाद का पैगाम सलाहुद्दीन जानते थे कि बीतुल मुकद्दस हिफ्ज़ सिर्फ तलवार से नहीं होगी। इसके लिए उम्मती असलहा और इत्तेहाद जरूरी है। इसलिए उन्होंने सबसे पहले मस्र, शाम, मौसल और दीगर इलाकों को एक झंडे तले जमा करना शुरू किया। उन्होंने अपने दुश्मनों के साथ बयान साफ किया, अगर कोई कैदी भूखा होता तो वह पहले खुद कान वाला छोड़ देते और कैदी को देते। एक मौके एक फ्रांसीसी कैदी ने कहा, मैंने सारी उम्र तुम मुसलमानों को वहशी समझा, लेकिन आज मैं जान गया कि तुम अदल के बंदे हो, जुल्म के नहीं। सलाहुद्दीन ने मुस्कुराकर फरमाया, हम नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, हम दिल जीतने आए हैं, जमीन नहीं। इन जामे क़िस्त अव्वल सलाहुद्दीन अय्यूबी अब एक मजबूत, ईमानदार और मुत्तहिद कौम के कायद बन चुके थे। उनकी नजरें बैतुल मुकद्दस पर थी, वो मुक़द्दस सरजमीन जो सदियों से सलीबियों के कब्जे में थी। उनकी दुआएं, उनकी तैयारी
और इनका यकीन सब एक ही मकसद के लिए था, अल्लाह के घर की आजादी। ये वो लम्हा था जब इस्लामी तारीख का सबसे सुनहरी बाब लिखा जाने वाला था। अगली किस्तुद्दीन में इंशाअल्लाह जहाद की इब्तिदा और सलाहुद्दीन यूबियट का क़ियादत का सफर, जहां से सलीबी जंगों का आगाज और ईमान की असल आजमाइश शुरू होती है।